हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आपसे शिक्षा की परिभाषाएं पूछी जाती हैं हर बार एग्जाम में, और हर बार मेरे भाई आपसे सेकंड सेमेस्टर में 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से बनने वाले हैं पेपर फर्स्ट के, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर 1 के साथ में, जिसमें आपको मेरे इधर या इधर कहीं साइड तो आपको लिखी हुई परिभाषाएं मिल जाएंगी। मैं आपको ओरिजिनल में समझाऊंगा मेरे भाई, आपको याद करवा दूंगा अभी तुरंत इसी क्लास के अंदर। मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आपको इस वाली मेरे भाई क्लास से 4 नंबर आपके फर्स्ट पेपर के कंफर्म पक्के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं कैमरे की साइड देखूं या आपकी साइड देखूं, दोनों बातों में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो ये मैं सोच रहा मैं इधर देखता हूं, मैं देखता ही इधर हूं, पर वो अपना मुंह भी देख लेता हूं ना इधर करके थोड़ा सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं नंबर 1 से। हम लोग पहले नंबर पे बात करने वाले हैं सुकरात की। आखिर में सुकरात ने क्या बात कही? सुकरात बोलते हैं कि संसार में हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं। मतलब राज जानते हो ना, आपके दिमाग में तो कई सारे राज छुपे हैं। तो बोलोगे भैया मस्तिष्क में छुपे हुए जो भी विद्यमान संसार के विचार हैं, अगर हम उनको प्रकट करते हैं तो वही शिक्षा होती है। तो सिंपल सी भाषा है, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ जरा सुकरात ने क्या बोला, आप बोलोगे सुकरात का कहना है कि मनुष्य में अंदर जो मस्तिष्क के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। राज का मतलब होगा उसके अंदर छुपे हुए संसार में विद्यमान सर्वमान्य जो भी विचार हैं, उन विचारों को प्रकाश में लाना ही क्या होता है? शिक्षा होता है। मतलब आपके दिल में जो राज छुपा है, अगर उसको तुम किसी के सामने प्रकट करते हो तो वो भी शिक्षा है। प्रकट कर दो जाके कल भाई। चलो बात करते हैं अगली डेफिनेशन। तो भाई दूसरे नंबर पे हमारे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन क्या बोलते हैं? फ्रेंडसन बोलते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसका तात्पर्य किससे है? वो बोलते हैं एक तो व्यक्ति हो गया, एक समाज हो गया, और इन व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण तब होगा जब शिक्षा होगी। तो व्यक्ति और समाज के कल्याण से शिक्षा का तात्पर्य किसने बताया? फ्रेंडसन ने बताया। अपने दिमाग में इस बात को फ्रेंडली रख लो। नंबर पे भैया हम लोग बात करने वाले हैं एक और मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है अरस्तु। अच्छा, अरस्तु के बारे में आप क्या जानते हो? आप बोलोगे अरस्तु ये बोलते हैं कि अगर आपका एक अच्छा खासा शरीर हो, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ा ही तुच्छ किस्म का दिमाग हो, आप कोई शिक्षित व्यक्ति तो बोले नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होती है। वेरी सिंपल। स्वस्थ शरीर है और उसमें अगर स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण कर दिया जाए तो एक स्वस्थ व्यक्तित्व बन के तैयार होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति बन के तैयार होगा, और दरअसल वो एक शिक्षित व्यक्ति होगा। तो आप ऐसे याद रखना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण को ही शिक्षा बोला। किसने बोला? जल्दी से बोलो। बोलोगे अरस्तु ने बोला। चलो बात करते हैं अगले नंबर प्लेटो की। प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो का मानना है मेरे भाई कि एक जो शिक्षा है ना, वो बोलते हैं कि शिक्षा ये नहीं कि तुमने अपना सिर्फ शरीर बड़ा कर लिया, शिक्षा ये भी नहीं कि तुमने सिर्फ मस्तिष्क अपना भारी कर लिया। भाई बहुत तुम दिमागी हो गए। दोनों चीजें हैं, शारीरिक विकास व्यक्ति का, मानसिक विकास व्यक्ति का, और साथ ही साथ बौद्धिक स्तर भी उसका बढ़े। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, इन तीनों विकास की प्रक्रिया जो है वही क्या है? बोलोगे वही शिक्षा है। ये बात किसने बोली? बड़े सिंपल भाई, प्लेटो ने बोली। याद रहेगा ना फिर तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं एक और मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है कमेनियस। सबसे सरल मुझे इन्हीं की लगी थी। ये बोलते हैं कोई व्यक्ति है, उसका अगर पूर्ण विकास हो रहा है वो शिक्षा है। इन्होंने बोला शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के पूर्ण विकास से है। तो पूर्ण विकास की प्रक्रिया शिक्षा किसने बताई? कमेनियस ने बताई। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में बात पूछ भी सकता है। अगले नंबर पे भैया हम लोग बात करने वाले हैं रेमंड की। अच्छा, आपको पता है आपने छोटे से एक कपड़े या एक ब्रांड का नाम सुना होगा जिसका नाम है रेमंड। रेमंड आपने पता, आपने अपने बचपन में भी उसका नाम सुना था, फिर आप धीरे से बड़े हो गए, अभी भी उसका नाम सुनते हो ना। अच्छा, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब भी तुम रेमंड का नाम सुनोगे। मतलब क्या हुआ भैया? रेमंड के नाम से रेमंड ब्रांड का क्या लेना देना है? लेना देना भाई। सुनना जरा, आप बोलोगे भैया बचपन से लेकर के प्रवणता की तरफ जो हमें प्रगति देता है वही शिक्षा है। यही बात तो बोल दी है भैया इन्होंने बोला कि विकास वह कार्य है, विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति के बचपन से लेकर उसे प्रवणता की ओर प्रगति मिलती है। आप सरल तरीके से इसे ऐसे याद रख सकते हो। बाकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप देखकर नोट डाउन भी कर सकते हो। समझ में आपको मेरी आएगी, पढ़ आप हो सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक। तो भैया अगले नंबर पे हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक है। ये मनोवैज्ञानिक क्या बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे भैया इन्होंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी। इनकी डेफिनेशन तो याद करने का मतलब क्या है कि हमें सारी चीजें खुद ही पता है। आपके अंदर एक शक्ति होती है, आपको नहीं पता होती है। कभी कभी ये होता है किसी व्यक्ति की मैथ बहुत स्ट्रांग होती है, किसी व्यक्ति की मान लो हिंदी बहुत स्ट्रांग है, किसी की सीडीपी बहुत स्ट्रांग होगी, किसी की तो संस्कृत स्ट्रांग हो जाती है। भाई उसको तुम सोचो इसके संस्कृत स्ट्रांग है, भाई वो सबसे स्ट्रांगेस्ट पर्सन हो गया यहाँ पे। तो याद रखना
जिनकी मेरे भाई एक एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो वो हमारे अंतर्निहित कुछ शक्तियां हैं ना, उन शक्तियों को प्रकाश में लाते हैं, हम शिक्षित बोले जाने लगते हैं। आपको मैथ आती है, पर आपने मैथ को क्या रखा, मन में छुपा कर रखा है कहीं। अभी आपने किसी से बताया नहीं कि यू नो अबाउट मैथ इज वेरी वेल, आप बहुत अच्छा जानते हो मैथ के बारे में, किसी को आपने नहीं बताया। लेकिन जैसे ही आपने कहीं पे ग्रुप में आप खड़े थे और देन आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे ओरली बता दिया, आपका इंपैक्ट पड़ेगा, आप शिक्षित, उसी दिन से आपको लोग शिक्षित बोलने लगेंगे। तो भैया स्वामी विवेकानंद को याद करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि अपने अंतर मन में जो निहित शक्तियां हैं उनको प्रकाश में लाना, उनको प्रकट करना ही क्या होता है, शिक्षा होता है। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। इसी तरीके से मजेदार तरीके से अगर आप याद करना चाहते हैं ना, इसी के भाई जो ये चल रहा है ना, पूरा न्यूज चैनल मैंने बना दिया है, न्यूज की तरह याद करेंगे सब कुछ एक चुटकियों में मेरे भाई। तो सारे सब्जेक्ट मैं आपको ऐसे करवा दूंगा, लेकिन बस उसके लिए आपको करना है कि आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और लाइक एम जितना ज्यादा बढ़ेगा, कमेंट्स जितने ज्यादा आएंगे, मैं उतना ज्यादा एफर्ट्स डालूंगा वीडियो में याद करवाने के ट्रिक्स पे। चलो अब आगे बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में। अगले मनोवैज्ञानिक की बात करें भैया, ये है हमारे पेस्टोलॉजी। अच्छा, पेस्टोलॉजी और स्वामी विवेकानंद अगर आप दोनों एक साथ पढ़ते हो तो आपको फायदा क्या होता है। स्वामी विवेकानंद का मतलब था कि अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में ले आए थे। इन्होंने बोला कि हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, अगर उन अंतर्निहित शक्तियों का हम प्रगतिशील विकास करें, सर्वांगीण विकास करें या स्वाभाविक विकास करें, तो ये प्रक्रिया की तुलना इन्होंने बोला कि ये शिक्षा है। इन्होंने इसको बोला कि शिक्षा है, इन चीजों का तात्पर्य जो है वही शिक्षा है। तो अकॉर्डिंग टू भैया पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य के अंदर या मनुष्य के जो व्यक्तित्व के अंदर पूर्ण भावनाएं हैं, कौन कौन सी अंतर्निहित भावनाएं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उनका सर्वांगीण विकास, उनका स्वाभाविक विकास, और उनका आप बोलोगे भैया उनका मेरे भाई बौद्धिक विकास भी बोल सकते हो आप। हो सकता है मेरे भाई, देखो जब आप वहां पर कभी भूल जाओ, ये मत सोचना कि मैं पूरा भूल गया। आप सोचना जैसे हो सकता है आप वहां पे आपको मानसिक याद नहीं आ रहा है, आपने बौद्धिक लिख दिया, लेकिन कोशिश ये करना कि जो आप लिख रहे हो वो रिलेटेड होना चाहिए इससे, ठीक है। एग्जैक्ट आप वर्ड टू वर्ड अगर नहीं भी लिखते हो तो डीएलएड के आपको टीचर ही बनाया इसलिए जा रहा है कि आप अपने अंतर्निहित भावनाओं को भी प्रकट कर सकें। तो आपको अपनी अंतर्निहित भावनाओं का प्रगतिशील विकास भी करना है, मानसिक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है और बौद्धिक विकास भी करना है। आप जितने विकास कर पाओ कर लो, मगर डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपको समझाई। तो जैसे स्वामी विवेकानंद की आपको याद है, सेम इनको याद कर लो। बस याद क्या एक्स्ट्रा करना है आपको, सर्वांगीण विकास, स्वाभाविक विकास और प्रगतिशील विकास। ये तीन शब्द अगर आप याद कर लेते हैं तो आप उनको आगे जोड़ देंगे इसी में कि इनके विकास करना ही मेरे भाई क्या है, शिक्षा है। अब एक बार आप दोनों को कंपेयरिंग कराओ, दोनों ही सेम है लगभग, ठीक है। चलिए याद करते हैं हम लोग, अगले नंबर पे आते हैं, अगली मनोवैज्ञानिक डेफिनेशन पे। अगले नंबर पे अगर हम लोग बात करें भैया, तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉबल की। फ्रॉबल की तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, किंडरगार्टन हो गया, बाल अध्ययन, इन्होंने किसको माली बोला, किसको क्या बोला, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको मैं बता चुका हूं, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको याद रखनी है, ये है फर्स्ट पेपर में। चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रॉबल ने क्या बोला। फ्रॉबल बोलते हैं कि शिक्षा का एक्चुअल में कार्य होता क्या है। शिक्षा का काम ये होता है कि जैसे आप अगर किसी चीज का नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाए, तो शिक्षा का कार्य ही क्या है, आपकी सहायता करता है आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में। आपका लक्ष्य क्या है, शादी करना नहीं है ना, अभी तो पहले नौकरी होगा ना, बाद में शादी होगा, वो बात लगेगी आपको शादी का मन होने लगा है। पर ध्यान से सुनो, पहले नंबर पे आपकी प्रायोरिटी क्या है, जब आपकी जॉब लगेगी देन आप शादी करोगे। तो आपका भैया आपका लक्ष्य क्या है, जॉब लगना, मतलब सुपर टेट मान के चलते हैं। तो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में जो सहायता कर रहा है, जो कार्य कर रहा है सहायता करने में, वो क्या है, शिक्षा है। ये बात किसने कही, फ्रॉबल ने कही, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। चलिए बात करते हैं अगले डेफिनेशन की। अगले नंबर पे हम लोग बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की मेरे भाई बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है। ये बोलते हैं कि हमारा मस्तिष्क है और सभी लोगों का मस्तिष्क है, तो इनका मानना है कि लोगों के मस्तिष्क को इस योग्य बना दिया जाए ताकि जो शाश्वत सत्य है, मतलब एक सच और एक झूठ, जो रियल सच है, शाश्वत सत्य को वो पहचान सके, उसको अपना सके, साथ ही साथ वो क्या कर सके, उनकी अभिव्यक्ति भी कर सके। क्या कर सके, उनको अभिव्यक्ति भी कर सके। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग क्या है भैया, उन्होंने बोला कि हमारे मस्तिष्क को इस योग्य बनाना, शिक्षा का काम होता है हमारे मस्तिष्क को इस योग्य बनाना ताकि वो क्या कर सके मेरे भाई, वो हमारे शाश्वत सत्य को पहले तो पहचान सके। सच क्या है, झूठ क्या है, जब आप पहचानेंगे नहीं उसे अपनाएंगे कैसे। फर्स्ट क्या होता है, शाश्वत सत्य की खोज करना है हमें, उसे पहचानना है, खोज करोगे फिर पहचानोगे, देन हम उसको क्या करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसे अपनाएंगे और फिर हम उसे किसी और को भी क्या करेंगे, बताएंगे, अभिव्यक्त भी कर सकेंगे। बात समझ में आ गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बातें कही। अब हम लोग बात करेंगे अगले नंबर पे महात्मा गांधी की। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी। तो मेरे भाई महात्मा गांधी ने क्या बोला, बात ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी बोलते हैं कोई बालक है या कोई मनुष्य है, वो बोलते हैं कि कोई बालक या मनुष्य है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसकी आत्मा भी है। अगर इन तीनों का हम उत्कृष्ट विकास करते हैं, उनके उत्कृष्ट विकास करने की प्रक्रिया जो है वही क्या है, शिक्षा है।
तो आपको याद रखना है क्या कि महात्मा गांधी के अनुसार किसी बालक का या किसी मनुष्य का, ध्यान से सुनिएगा, कोई बालक है कोई मनुष्य है, इन दोनों की बात हो रही है, एक बालक और एक मनुष्य, मतलब वही बात है, कोई बालक हो या कोई मनुष्य हो, इनका हम बौद्धिक विकास करें, शारीरिक विकास करें, मानसिक विकास करें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा। आत्मा शब्द महात्मा गांधी वाला है, ये याद रखिएगा, महात्मा और आत्मा। तो इनकी आत्मा का भी हमें क्या करना पड़ेगा, उत्कृष्ट विकास करना पड़ेगा। उत्कृष्ट विकास की यही प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षा होती है। बात किसने कही है, महात्मा गांधी ने। बात आपको आई थिंक याद हो गई होगी। चलिए बात करते हैं अगली डेफिनेशन। भैया अगले नंबर पे हम बात करेंगे हमारे विष्णु पुराण में क्या लिखा है शिक्षा के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि सा विद्या या विमुक्तये। क्या बोला है, सा विद्या या विमुक्तये, मतलब क्या है, विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिलाती है। विद्या क्या होती है, जो हमें मुक्ति दिलाती है। तो आप लोग भैया क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, और मुझे भी मुक्ति दिला दो भाई, कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं। चलिए मेरे भाई, तो बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, हम लोग किसकी बात करेंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आप चाहना तो पहला पेपर सेकंड पेपर का, पहला वाला जो चैप्टर है सेकंड पेपर का, उसमें मैक्सिमम जो आपके अनुच्छेद हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हो, भाई मैं आपको याद करवा दूंगा पूरे के पूरे। लेकिन ध्यान से सुनना, वो तभी हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।